जी, नर्मदा जी, हाँ। मेरा नाम राजकमल पटेल है और विगत 40 वर्षों से हमारे घर में जो हमारे घर का ही नाम हमने मिकल सुतार सेवा सदन के नाम से रख दिया है। ये घर नहीं है, एक आश्रम है और सभी संतों के लिए ये सभी का घर है। हमारा हम व्यक्तिगत घर नहीं मानते हैं और ये सेवा हमारी दादी की प्रेरणा से चल रही है। पिछले 40 वर्षों पीछे से दादी की ऐसी इच्छा थी कि जो भी पहले परिक्रमा में बहुत कम संत आते थे तो उनकी ये सेवा चलती थी। आज हमारे परिवार में 30 लोगों का सदस्य है पूरा परिवार और उसमें से 25 परिक्रमा अभी तक पैदल मां नर्मदा की अच्छा। कर दी है। 23 पूर्ण हो गई है और 2 अभी चल रही है। अच्छा। पिताजी और बड़े भैया की। और ऐसे 15 लोगों ने अभी तक पूरी परिक्रमा 23 परिक्रमा दे दी। किसी ने 4, किसी ने 2, किसी ने 1। सदस्य कितने हैं टोटल? 30 क्या है? अच्छा, 30 सदस्य हैं 30 और 24 परिक्रमाएं हो गई। हाँ, 25 चल रही है। 25 चल रही है। हाँ। और बाकी दादी की एक मंशा थी, पहले बहुत कम संत आते थे तो दादी उनको, जब हमारी घर की परिस्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी पर फिर भी दादी उनके लिए सेवा करती थी। और फिर देखते देखते पिताजी लोगों में ये भाव आया और दादी का जब देहांत हुआ उसके उपरांत वो बोल के गई है कि ये सेवा जो है हमेशा चलते रहनी चाहिए। और सेवा के साथ साथ जो है आप कभी भी भोजन में भात ना करें। जो आपके घर में बन रहा, एक परिक्रमा वासी आए तो भी उन्हीं को जो बनाए वो खिलाएं, 100 आए तो जो बनाए वो खिलाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके रिश्तेदार कोई परिक्रमा करें तो आप उनके लिए गुलाब जामुन या कुछ भी अच्छा मीठा, और बाकी संतों या फिर परिक्रमा वासियों के लिए जो है आप अलग से भोजन, बोले भोजन पंगत बोलते हैं हमारे यहाँ, जो एक साथ बैठते हैं, बोले उसमें कभी भात नहीं होनी चाहिए, एक समान होना चाहिए। चाहे फिर आप सबको मिर्ची रोटी खिलाओ जैसा आपका सामर्थ्य हो। तो ये बोल के गई थी हमारे पिताजी लोगों को और तब से हमारी ये सेवा चल रही है। और आए दिन हमारा तो जो जन्म हुआ, जब से हमारी आंखें खुली, तो हमारी आंखें जब से खुली है तो हमने संतों की गोदी में ही पले बड़े हैं। गुरुजी जब से आंखें खुली हमने संतों को देखा है और आज तक संत और परिक्रमा वासियों को देखते आए हैं। तो ये तो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम हमेशा से संतों के दर्शन करते आ रहे हैं। और मेरा ये कहना है सभी युवाओं से कि ये एक अलग टाइप की भांति है कि ये बोलते हैं कि तीर्थ का समय नहीं है युवाओं का, बोले उम्र होगी तब जाना चाहिए। ये गलत है मेरे नजरिए से। जहाँ तक कि आपको तीर्थ या फिर आपके सनातन संस्कृति को देखना है, उसे समझना है या प्रैक्टिकली करना है, तो ये युवा अवस्था में यदि जो चीज मिल जाएगी वो आपको जीवन में काम आएगी। आप बुजुर्ग होके और फिर उस चीज के लिए जाएंगे तो फिर बाद में जीवन बहुत कम बचेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो मेरा मतलब ये है कि युवा अवस्था में जो परिक्रमा जाता है, जो तीर्थ पे जाता है, उसका लाभ आपको जीवन भर मिलेगा, वो अनुभव हो जाएगा। और मेरा यही मानना है कि आपके जीवन को अच्छे से समझना है, करीब से देखना है और वाकई में सनातन क्या है, माँ नर्मदा क्या है, तो आप एक बार परिक्रमा करिए और उसको समझिए। आपके जीवन के कई रास्ते ऐसे जो बंद पड़े वो अपने आप खुल जाएंगे। तो महाराज जी बस यही होता है कि जो लोग बोलते हैं कि आपको तीर्थ बुजुर्ग है, ये उम्र नहीं है आपको, ये तो मेरा मतलब है उम्र होने के बाद कुछ बचा नहीं है। यदि जीवन का ओरिजिनल आनंद लेना तो आप युवा अवस्था में ये सब चीज परिक्रमा करिए, तीर्थ करिए, तो आपको ये जीवन भर काम आएगा। तो आप कभी राह नहीं भटक पाएंगे। यही है। आपके इतने सत्संग, आपने तो हमारे साथ सत्संग कर दिया, हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए। और युवाओं के लिए, सनातन के युवाओं के लिए जो आपके जो विचार है, मतलब युवा आपसे बिल्कुल कनेक्ट होगा, क्योंकि युवा जो है आप ही की उम्र का है। और वास्तव में सनातन में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, महाराणा प्रताप, इन्होंने युवा अवस्था में ही राष्ट्र और धर्म के लिए कुछ किया। इन्होंने बहुत सुंदर विचार है आपके। और अगली परिक्रमा फिर आप हमारे साथ कर रहे हो, है ना? एक आप बचे हुए परिक्रमा। हाँ, मैं बचा हूँ और एक भैया बचे हैं, बस वो भी करने वाले हैं बस बहुत जल्दी। नहीं, आपके तो आपको, आपके पूरे परिवार को और इस स्थल को तो है ना, चाहे हाथ जोड़ के कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। क्योंकि वर्तमान में सनातन में किसी के कुल में कोई एक आधा व्यक्ति नर्मदा परिक्रमा करता है और आपके कुल में 30 व्यक्ति हैं। हाँ, तो ये वही माँ की आशीर्वाद है कि माँ ने चयन करा। और मेरे को ऐसा लगता है आपका परिवार आने वाले समय में
इस राष्ट्र में एक बहुत अद्भुत आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात बनेगा, कुछ ऐसा मार्ग है, मेरे को ऐसा होता है, अनुभव हो रहा है। क्योंकि अपना जो सनातनी व्यक्ति है वो करना बहुत कुछ चाहता है, वो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, और वो क्योंकि अध्यात्म की जो जड़ है वो हमारा भारतवर्ष ही है। और जैसे आज के समय में आपने एक चीज कह गई कि लोगों को ऐसा लगता है कि झोला उठा लिया चल पड़े, है ना, किंतु वर्तमान में जैसे पेट की भूख होती है तो भोजन से होती है, लेकिन इस मन की और मस्तिष्क की भी भूख होती है ना, 99%, तो वो अध्यात्म से होती है। और अध्यात्म क्या है, वो केवल माँ के पास आके ही व्यक्ति समझ सकता है ना। और महाराज जी अभी जैसे वैसे तो लाखों सैकड़ों उदाहरण है माँ के चमत्कार है, आप चमत्कार बोल दीजिए, उनका आशीर्वाद बोलिए, पर कुछ ऐसे उदाहरण सामने आते हैं कि पिछले वर्ष एक अम्मा थी, उनकी उम्र 77 या 78 साल की थी। उनके पति की इच्छा थी कि मैं नर्मदा परिक्रमा करूं, शरीर से बहुत भारी थी और अकेली चल रही थी एकमात्र, और बहुत ऐसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं, अकेले सिंगल चल रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, पहले तो बिल्कुल शांत थी, भोजन किया, उसके बाद मैंने अलाव पे बैठ कर उनसे पूछा कि भैया आप क्या परिक्रमा अकेले कैसे करें। बोले मेरा कोई है नहीं इस दुनिया में, पर मेरे पति की इच्छा थी कि मैं जो है परिक्रमा करेंगे, तो वो तो रहे नहीं। अच्छा। तो मैं उनकी इच्छा को जो है, तो मैंने कहा आपसे चलते नहीं बनता। बोले बेटा मैं 5 किलोमीटर चलूँ चाहे 10, पर मैं ये परिक्रमा करूंगी उनके लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी 2 बेटियां आई, बिल्कुल युवा अवस्था की 2 बहनें आई थी। तो उनके पिताजी की जो थी वो इच्छा थी नर्मदा परिक्रमा करने की, तो उनकी माँ भी चली गई और पिताजी भी चले गए और दोनों बेटियां, और वो दोनों बेटियां उनके दादाजी थे उनको लेके, और वो उनके पिताजी के जाने के बाद उनकी इच्छा को जो है पूर्ण कर रही है परिक्रमा पैदल करके। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण महाराज जी जब देखते हैं तो फिर मन में ये लगता है कि अपन कुछ भी नहीं है, जीरो है, ऐसा लगता है हमेशा कि ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं और क्या क्या, मतलब जो चले गया उसकी इच्छा पूर्ण यहाँ रह के कर रहे हैं। आपसे चर्चा करके और आपके विचार सुनकर हमको ऐसा लगा कि भारतवर्ष का जो युवा है ये आपके माध्यम से बोल रहा है और बहुत परिवर्तन होगा। मैं आपको पुनः कह रहा हूँ, आपका जो परिवार है, क्योंकि देखो जो भारत है ये सनातन राष्ट्र है, और सनातन का जो मूल बिंदु है वो है कुटुंब। मूल बिंदु है वो कुटुंब। कुटुंब से ही व्यक्ति के अंदर संस्कार होते हैं, और आपको जो इतना बड़ा संयुक्त परिवार है और पूरा आध्यात्मिक है। क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए भारत में, दक्षिण भारत में कलरी है, तो केरल में बची, किंतु उसको बचा करके रखा, और धीरे धीरे कलरी जो है, जैसे जो कराटे, ताइक्वांडो, कुंफू, जिजुत्सु, जूडो जितना भी है, ये सब इसके बच्चे हैं। तो आज वो कलरी वापस फैल रही है, मतलब लोगों के अंदर रुझान जा रहा है, वो सब सुख जा रहे हैं। तो आपका जो परिवार है ये सब संतों की कृपा होती है, अपना कोई सामर्थ्य नहीं है इसमें, ये तो सत्य है ही नहीं। ये सब आप ही की, आप जैसे कि चरण पढ़ते हैं तो ये भूमि इतनी पवित्र हो गई कि यहाँ अपने आप पॉजिटिविटी 40 वर्ष फील होती है, साधारण नहीं होता है। भाव कई अद्भुत निकल जाते हैं हमारे मन में, भाव अच्छे जैसे आते हैं मैया के प्रति। नहीं, आप सब नर्मदा पुत्र हैं। एक संत मिले थे हमें, उन्हें कहा था नर्मदा माई के दोनों तटों पे जो रह रहे हैं ना, ये नर्मदा पुत्र हैं, और इनके मन से, मुख से जो निकल जाए वो होता ही होता है जी। माँ आशीर्वाद देती रहती है। बढ़िया है, आपका सबका कल्याण हो, फलदायिनी है मैया। और आप राष्ट्र के लिए इसी प्रकार धर्म के लिए चलते रहे। ओंकार महाराज की जय, राधा मैया की हर हर